ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन्वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं साग्ररघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सैगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तते। सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। हरे कृष्णा। तो आज का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है। वैसे तो भगवद गीता का 7th चैप्टर चल रहा है, तो एक्चुअली भक्ति योगी है ये। तो इससे पहले भगवान ने अपना मटेरियल एनर्जी के बारे में बताया था, स्पिरिचुअल एनर्जी के बारे में बताया। फिर उसके बाद भगवान दोनों एनर्जी के भगवान कंट्रोलर हैं, ही इज़ द ओनर। और फिर उसके बाद भगवान ने बताया हमको कि बहुत ही फेमस श्लोक है ना, मत्ता परतम नान्यता, नो वन इज अबव है ना। इवन डेमी गॉड्स भी जो हैं, शिव ब्रह्मा, दे आर ऑल्सो अंडर कृष्णा है ना। तो और इवन जो ब्रह्म भी है, जो ब्रह्मानंद है, जो ब्रह्म भगवान की जो कांति है, दैट इज ऑल्सो अंडर कृष्णा। तो इम्पर्सनल फीचर जो भगवान का है, दैट इज सबऑर्डिनेट टू द पर्सनल फीचर ऑफ कृष्णा। तो यहाँ पे थोड़ा और जो श्लोक रहेगा, इसमें बेसिकली थोड़ी सी भगवान को और इजीली कैसे अप्रोच किया जा सकता है, मोस्ट इजीली वे में कैसे अप्रोच किया जा सकता है, वो बताएंगे। और एक तरीके का ये भगवान का ऑल परवेसिवनेस भी इसमें पता चलेगा आपको कि भगवान सर्वव्यापी है। तो या तो इन्वोकेशन प्रेयर करते हैं हम। ओह अभी तो करिए, ओह सॉरी। तो या तो श्लोक आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा ऑब्वियसली, तो मैंने शेयर ही नहीं किया, कैसे दिखेगा? या तो अभी दिख रहा है आपको? हरे कृष्णा दिख रहा है क्या? मेरी आवाज़ आ रही है? कुछ दिख रहा है स्क्रीन पे? कुछ दिख रहा है क्या? असोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययो प्रणवा सर्ववेदेषु शब्दके पुरुषं ऋषु। तो इसका ट्रांसलेशन कोई पढ़ना चाहेगा? श्लोक 7.8 कोई आप में से कोई श्लोक पढ़ना चाहेगा? ओके,
Translation and purport by His Divine Grace Srila Prabhupada ki jai. Translation. O son of Kunti, I am the taste of water, the light of the sun and the moon, the syllable Om in the Vedic mantras. I am the sound in the ether and the ability in man. तो भगवान बता रहे हैं कि जितने भी लिक्विड्स हैं ना, तो कृष्णा इज द टेस्ट ऑफ दिस लिक्विड्स वाटर, है ना, द लाइट ऑफ द सन एंड द मून, जो रोशनी निकल रही है आपकी चंद्रमा से और आपके सूर्य से, दैट इज ऑल्सो कृष्णा। द सिलेबल ओम इन द वैदिक मंत्रास, है ना, जो ओमकार है वो भी भगवान है। एंड आई एम द साउंड इन द ईथर एंड एन एबिलिटी इन मैन, जितना भी साउंड है आकाश में हम जो बोल रहे हैं, देयर इज अ साउंड, है ना, एन एबिलिटी इन अ मैन, है ना, पौरुषम, है ना, इन अ मैन, दैट इज ऑल्सो कृष्णा। तो कभी कभार अगर हम देखते हैं कि नहीं भाई कोई बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है, बड़ा ही इंटेलिजेंटली कार्य कर रहा है, तो दैट एबिलिटी इज कृष्णा, है ना। तो जनरली वी शुड बी लाइक वेरी अप्रिशिएटिव टुवर्ड्स हिम, है ना, इन दैट सेंस एज अ डिवोटी हम लोगों को इस तरीके के दृष्टिकोण भी रखना चाहिए कि वो एबिलिटी इज कृष्णा। तो एक्चुअली यस, वी आर अप्रिशिएटिंग अ मैन, बट हम उस आदमी को अप्रिशिएट कर रहे हैं उसकी काबिलियत की वजह से, पर उसके लिए क्या है, पर हम एक चीज़ ये भी जानते हैं कि वो काबिलियत किसकी वजह से है, कृष्ण, है ना। तो दैट इज एक्चुअली थिंग। तो ये एक श्लोक है, इसमें आप जानते हैं कि 9 काइंड ऑफ डिवोशनल सर्विसेज हैं। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, है ना, स्मरणम। तो ये बेसिकली स्मरण आपका जो है वो श्लोक आपको कृष्ण का स्मरण करा रहा है ना, कैसे कैसे हम स्मरण कर सकते हैं कृष्ण का अपनी लाइफ में। तो दैट इज व्हाट एक्चुअली इट इज सेइंग। So let's move on to the purport. This verse explains how the Lord is all pervasive by his diverse material and spiritual energies. The Lord can be preliminarily perceived by his different energies, and in this way he is realized impersonally. तो ये भगवान का पर्सनल फीचर नहीं है ना, इम्पर्सनल फीचर है। तो इम्पर्सनल रियलाइजेशन करने के लिए ये डिफरेंट मतलब आपके ऑब्जेक्ट्स है ना, जिनके आप भगवान देख सकते हैं, भगवान को आप रियलाइज कर सकते हैं, है ना। हालांकि अगर एक साधारण व्यक्ति पानी पी रहा है और एक डिवोटी पानी पी रहा है, तो अगर डिवोटी पानी पी रहा है तो ही इज रिमेंबरिंग कृष्णा। एक साधारण व्यक्ति पानी पी रहा है तो वो पानी ही पी रहा है, ही इज गॉट नथिंग टू डू विद गॉड एंड एनीथिंग। तो यहाँ पे डिफरेंस आएगा, है ना। तो जो साधारण व्यक्ति पी रहा है पानी, तो कृष्ण का स्मरण कर रहा है, तो वो जो पानी पीते हुए भी वो जो भक्ति का एक नवदा भक्ति में से एक जो भक्ति का एक पार्ट आता है, कौन सा, स्मरणम, तो दैट वो ऑलरेडी उसका एक भक्ति का प्रोसेस एक चल रहा है ना। लेकिन पर दिस इज इम्पर्सनल रियलाइजेशन। एज अ डेमिगॉड इन द सन इज अ पर्सन and is perceived by all pervading energy, the sun shines. So the Lord, although in his eternal abode, is perceived by all pervading diffusive energies, है ना। तो इसमें बहुत अच्छे से बता रहे हैं, जैसे प्रधानमंत्री हैं आपके राज्य में, आपके कंट्री में, तो उनको परसीव आप कैसे करेंगे? या तो एक तरीका है कि आप उनके निवास स्थान पर जाके बहुत बड़ी लंबी लाइन लगाएं, तो आप पता चलेगा कि नहीं भाई हाँ प्रधानमंत्री हैं, कभी मिलेंगे आपसे, कुछ टाइम देंगे आपको। वरना अगर स्टेट में जो लॉ प्रिवेल है ना, कई बार आप देखेंगे कि नहीं भाई ऐसे कुछ आती है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, है ना, या प्रधानमंत्री कुछ क्या खाद्य योजना, ऐसे करके कुछ आती है। तो उसका क्या मतलब है कि भले ही आप प्रधानमंत्री से मिले ना हो, लेकिन पर उस तरीके की योजनाएं अगर चल रही हैं, है ना, वो भले एक तरीके का इम्पर्सनल व्यू है ना प्रधानमंत्री का, और इस तरीके की योजना चल रही है, तो उसके पीछे यस आप अंडरस्टैंड करते हो कि नहीं भाई इसके पीछे प्रधानमंत्री का हाथ है। तो सिमिलरली यहाँ पे एग्जांपल ये सनशाइन है ना, तो सनशाइन के पीछे एक सन ग्लोब है, उसके पीछे एक सन इज ए पर्सन है, विवस्वान है ना। तो सनशाइन है तो देयर इज अ पर्सन, है ना। तो कोई इम्पर्सनल है तो इम्पर्सनल के पीछे पर्सन जरूर है, दैट इज व्हाट इसमें ये बताया जा रहा है। तो उसी तरीके से जैसे भगवान क्या है, इसमें बताया कि अपने इटर्नल अबोर्ड में है ना, वो अपने गोलोक वृंदावन वैकुंठ में भगवान है, लेकिन पर वो अपनी एनर्जी से परसीव किए जा सकते हैं, ऐसे करके। द टेस्ट ऑफ वाटर इज द एक्टिव प्रिंसिपल ऑफ वाटर। नो वन लाइक्स टू ड्रिंक सी वाटर बिकॉज प्योर टेस्ट ऑफ वाटर इज मिक्स विद सॉल्ट।
अट्रैक्शन फॉर वाटर डिपेंड्स ऑन द प्योरिटी ऑफ द टेस्ट एंड दिस प्योर टेस्ट इज वन ऑफ द एनर्जीज ऑफ द लॉर्ड। हाँ, तो आपको जो शुद्ध शुद्ध पानी है, जो पानी का जो प्योर टेस्ट है वो भगवान है, जिसमें बताया गया। तो कभी भी, तो कहने का मतलब ये है आपको स्मरण होगा कि नहीं भाई ये भी एक भगवान की शक्ति है ना। दिस इज ऑल्सो द टेस्ट ऑफ द वाटर, दिस इज ऑल्सो द लॉर्ड, है ना। लेकिन अभी आप क्या बोलेंगे, अच्छा वो टेस्ट है तो पानी है, तो क्या पानी की पूजा करने लगे हम क्या, है ना। तो क्या भगवान ने ऐसे में बोला है कि नहीं भाई मैं वाटर हूँ या टेस्ट ऑफ वाटर हूँ तो उसकी पूजा करने लगा। अभी इससे पहले और भगवान ने बोला था कि 5 प्रकार की प्रकृतियाँ वो मेरे से भिन्न है, तो वाटर अर्थ की पूजा करने लगे, नहीं। तो इसमें हमको देखना पड़ेगा भगवान क्या अचिंत भेदाभेद तत्व है ना। अचिंत भेदाभेद तत्व ठीक है, हाँ, ही इज ऑल्सो, दे आर गॉड बट एट द सेम टाइम ही इज नॉट गॉड, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका हीट एंड लाइट है, फायर से आपको हीट एंड लाइट मिलता है ना। तो हीट एक तरीके से फायर के बिना का उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो ये हीट इन वन सेंस इट इज फायर बट एट द सेम टाइम हीट इज नॉट फायर। हीट है जो आपका गर्मी है जो वो फायर नहीं है ना। लेकिन पर फायर के बिना हीट हो नहीं सकता, है ना। तो इन वन सेंस दैट हीट इज फायर, क्यों? क्योंकि फायर उसका ओरिजिन है, लेकिन बट स्टिल फायर की एक अपनी अलग आइडेंटिटी है। दिस इज कॉल्ड अचिंत भेदाभेद तत्व, है ना। दिस इज, तो कृष्णा इज ऑल परवेसिव, कृष्णा इज एवरीवेयर, है ना। बट एट द सेम टाइम एवरीथिंग इज नॉट कृष्णा, है ना। तो ये चीज है। तो ऐसा नहीं कि आप पानी की पूजा करने लग जाए, आरती करने लग जाए, नो इट्स नॉट लाइक दैट। तो दिस इज इन द सेंस कि नहीं, दिस इज द एनर्जी ऑफ द लॉर्ड, है ना। ये भगवान की एनर्जी है ना। पराश शक्ति विविधेश श्रूयते, है ना। तो भगवान की जो बहुत सारी शक्ति है, बहुत सारी शक्तियाँ, और वो क्या है, बहुत ही इंटेलिजेंटली वो कार्य करती है ना, और सब चीज़ वो संभाल लेती है। The impersonalist perceive the presence of the Lord in the water by its taste, and the personalist also glorifies the Lord for his kind supplying the tasty water to quench men's thirst, है ना। तो जस्ट है कि एक बड़ा ही अच्छा एग्जांपल इसमें दिया है कि नहीं भाई वो बोलेंगे कि नहीं भाई ये देखो ये भी पानी है तो ये भगवान है, ऐसे करके, ठीक है। वो भी एक इम्पर्सनलिज्म तक, फीचर तक पहुंचने के लिए भगवान के लिए ठीक है, लेकिन पर वो एब्सोल्यूट नहीं है। डिवोटी उसमें और एक चीज बोलेंगे कि नहीं भाई दिस वाटर इज सप्लाइड बाय कृष्णा, ऐसे करके, है ना, टू क्वेंच मैन्स थर्स्ट, है ना। तो कहने का मतलब है कि दोनों फीचर को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भगवान के जो इम्पर्सनल फीचर है कि भगवान सर्वव्यापी है अपने इम्पर्सनल अपनी एनर्जी के थ्रू, बट भगवान एक पर्सनल उनका प्लैनेट है, पर्सनली वो स्थित भी है ना। तो डिवोटी दोनों चीज एक्सेप्ट करते हैं, है ना। That is why of perceiving the supreme. Practically speaking, there is no conflict between personalism and impersonalism. One who knows God knows that impersonal conception and personal conception are simultaneously present in everything and there is no contradiction. तो जैसे मैंने भी आपको बताया चिंत वेदा वेद तत्व वो साइमल्टेनियसली प्रेजेंट है ना। लाइक एवरीथिंग कृष्णा इज ऑल परवेसिव, है ना, कृष्णा इज एवरीवेयर, है ना, आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन पर क्या है, भगवान ने अपने आप को परसीव करने के लिए, है ना, ये कुछ ऐसी चीज़ें बताई हैं, है ना, इस भक्ति योग जो आपका जो चैप्टर है 7 चैप्टर है, जहाँ से पूरा एकदम 7 से लेकर भी 12 तक भक्ति योग का ही सब डिस्कस रहेगा भगवान का। तो अब जैसे क्या है कि भगवान को परसीव करना है ना। अगर कोई बहुत ज़्यादा एलिवेटेड पर्सन नहीं है तो ऐसे परसीव कर सकता है ना। जैसे कोई क्या है दूध भी पीता है, लेकिन पर मान लो कि भगवान का नाम नहीं लेता, भगवान से कुछ उसका बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं है, तो अगर वो इतना ही सोचे कि नहीं भाई ये दूध है, इसका जो टेस्ट है दैट इज कृष्णा, तो उसका भक्ति प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, है ना। कुछ वाटर है दिस इज कृष्णा। इवन प्रभुपाद ऐसा बोलते हैं अगर कोई वाइन भी पी रहा है ना, कोई शराब भी पी रहा है, अगर वो ये भी सोचे कि नहीं भाई दिस वाइन का जो टेस्ट है दैट इज कृष्णा, तो उसका भक्ति आगे बढ़ेगा, उसको वो भक्ति में आगे बढ़ेगा। Sorry. Therefore, Lord Chaitanya established this sublime doctrine, Achinta Veda Veda Tattva, and simultaneously one as a difference. The light of the sun and moon is also originally emanating from the Brahma Jyoti, which is impersonal effulgence of the Lord, and the Pranam or the Omkar, sound in every beginning of every Vedic hymn address the Supreme Lord, है ना। जो ओम भूर्भुवः स्वः, दिस जो ओमकार है ये भी एक्चुअली कृष्ण के, दिस इज द साउंड है ना, दिस इज ऑल्सो कृष्ण।
Because the Emperors are very much afraid of addressing Supreme Lord Krishna by his innumerable names, they prefer to vibrate transcendental sound Omkar. But they do not realize that Omkar is a sound representation of Krishna. The jurisdiction of Krishna consciousness extends everywhere, and one who knows Krishna consciousness is blessed, and those who do not know Krishna are an illusion. And so knowledge of Krishna is liberation, and ignorance of him is bondage. तो ऐसे बता रहे हैं कि नहीं भाई, जो इम्पर्सनलिस्ट हैं, जो भगवान को सोचते हैं कि नहीं भगवान को पर्सनल फीचर नहीं है, वो सिर्फ ओम ओम करते हैं, है ना। लेकिन पर यहाँ पर बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद परपट में कि वो ओम भी एक्चुअली क्या है, भगवान का एक रिप्रेजेंटेशन है, इज अ साउंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ कृष्णा। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस जो बहुत ही वेरिड चीज़ है ना, इट इज़ लाइक थ्रू आउट, इट इज़ लाइक वेरी 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 डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना। आप कैसे भी स्थिति में हो, यू कैन स्टिल मेक प्रोग्रेस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, है ना। जैसे क्या है, कृष्ण को अभी एक्चुअली क्या डायरेक्टली परसीव करना आसान नहीं है ना। जब तक आपके सेंसेस शुद्ध नहीं हो जाएंगी, है ना। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय, है ना, सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं स्फूर्तियता, है ना। तो श्री कृष्ण का जो भगवान का जो नाम है, आदि मतलब फॉर्म, पास टाइम, पैराफर्नेलिया, वो ये इंद्रियों से आप ग्रहण नहीं कर सकते जब तक इन इंद्रियों को शुद्ध नहीं कर सकते, शुद्ध नहीं कर लेते, है ना। तो लेकिन पर फिर भी भगवान ने ऐसे फीचर दिए हैं कि नहीं भी आप अशुद्ध, अभी आप पूरे शुद्ध नहीं हुए हो, आप अशुद्ध सिचुएशन में भी हो, तब भी आप क्या कर सकते हो, भगवान का अपना डिवोशनल प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो। कैसे? बहुत आसानी से, है ना। आप अपने हर तरफ अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं सन की लाइट है, कहीं की मून की लाइट है, तो दिस लाइट इज, यू कैन कंसिडर दैट दिस इज कृष्ण, है ना। तो आपको कृष्ण का स्मरण होगा, है ना। कोई भी साउंड है, साउंड, तो साउंड जो भी ईथर में ही, साउंड तो ईथर में ही होता है, तो दैट इज कृष्ण, है ना। कभी आप पानी पी रहे हैं, आप लोग इतना सोचिए कि नहीं दिस इज, दिस टेस्ट ऑफ वाटर इज कृष्ण, तो इसमें आपका डिवोशनल प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है ना, बिगिन हो जाता है ना। कुछ लोग क्या है कि नहीं नाम नहीं लेते, है ना। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, है ना। नाम, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन नाम एंड नामी, है ना। कृष्ण और कृष्ण के नाम में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन पर हमको पता चलता है क्या? हमको पता नहीं चलता। हम नाम ले लेते हैं, हमको पता नहीं क्या, नाम भी ले लिए, 16 माला भी कर ली, या फिर जितनी माला जो भी हमने कृष्ण का नाम ले लिया, लेकिन हमको फील नहीं होता कि नहीं वो कृष्ण नाम और कृष्ण सेम है। इसलिए नहीं सेम होता क्योंकि हमारी इंद्रिय भी अशुद्ध है, लेकिन पर ये प्रोसेस भी सेम ही है ना। हम जितना जितना नाम लेंगे उतना ही उतना हम लोग शुद्ध होते जाएंगे, एंड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, है ना, वी विल बी एबल टू परसीव कृष्ण, है ना। कि जब हम नाम से हम कृष्ण को परसीव कर पाएंगे। जैसे रूप गोस्वामी बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि उनको नाम में इतना टेस्ट आता है, तो वो बोलते हैं मेरे को हजारों कान चाहिए, है ना, हजारों जीवा चाहिए और लाखों कान चाहिए, है ना, कृष्ण का नाम को आस्वादन करने के लिए, है ना। तो उनकी ये स्थिति होती है, जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो ऑलरेडी शुद्धता के स्तर पे होते हैं, उनकी इंद्रिय शुद्ध होती है, उनकी ये स्थिति होती है ना। वो नाम लेना ही चाहते हैं हमेशा भगवान का, क्योंकि भगवान और भगवान के नाम में कोई डिफरेंस नहीं है, ना। लेकिन पर हमारी स्थिति क्या है, तो कृष्ण ने हमारी स्थिति देखकर कि नहीं भाई वो नाम भी उतना इंटरेस्टेड नहीं है, तो चलो यही सीख ले कि नहीं भाई, अरे ये सनलाइट है, ये सनलाइट भगवद गीता में भगवान ने बोला ये मैं, ये मूनलाइट ये मैं, तो उसको कृष्ण का रिमेम्बरेंस हो रहा है। कृष्ण का रिमेम्बरेंस होने से ये भी एक डिवोशनल सर्विस है। धीरे धीरे उसका प्योरिफिकेशन हो गए, वो एक दिन क्या नाम लेने लगेगा, है ना। कलयुग का युग धर्म है। युग धर्म क्या है? हरे नाम एवं केवलम कलौ नास्तेव गतिरन्यथा, है ना। तो कलयुग का युग धर्म है क्या है? हमको सबको हरे कृष्ण महामंत्र लेना चाहिए, है ना। हरे कृष्ण महामंत्र अगर हम कलयुग में ले रहे हैं तो वी आर वेरी फॉर्चुनेट, हम युग धर्म का पालन कर रहे हैं, है ना। और अगर मान लीजिए कि नहीं ले रहे हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन है, तो उनके लिए ये वर्ष है, ये श्लोक है ना, कि वो ऐसे करके भगवान को अलग अलग स्थितियों में भगवान को पहचाने, भगवान को समझे, है ना। कई लोग बोलते हैं, एथीस्ट लोग बोलते हैं कि भाई आप कृष्ण को दिखा सकते हो हमको, कैन यू शो मी कृष्णा, ऐसे करके बोलेंगे, है ना। तो यहाँ पर भगवान इसका आंसर दे रहे हैं कि नहीं भाई यस, है ना, लाइक आई एम द टेस्ट ऑफ लिक्विड्स, है ना। जो टेस्ट है वाटर का, मैं वो, है ना। सीइंग का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि नहीं भाई आपको आंखों से, सीइंग का मतलब ये होता है कि मैं आप डायरेक्ट परसेप्शन, है ना। डायरेक्ट परसेप्शन भगवान का अगर आप करना चाहते हैं तो भगवान ने श्लोक दिया हुआ है ना। अब जैसे क्या है, आप अगर बोलेंगे कि नहीं भाई, प्रभुपाद एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे आम है, तो अगर आप बोलेंगे कैन आई सी मैंगो, तो मैंगो को सी करने से आप तो कोई मतलब ही नहीं है ना, मैंगो तो बहुत बार आपने देखा है। लेकिन जैसे आप बोले यू वांट टू सी मैंगो, तो एक्चुअली इसका मतलब ये यू वांट टू टेस्ट इट, है ना। आप उसको टेस्ट करना चाहते हैं, दैट इज द मीनिंग ऑफ। मैंगो देखकर आप क्या करोगे? मैंगो देख के आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ आप उसका रिलेशमेंट कुछ भी नहीं कर सकते, है ना।
as soon as you say can you see mango, it means that actually you want to taste mango. तो सिमिलरली यहाँ पे भगवान अपना बता रहे हैं कि नहीं भाई जो भगवान को देखना चाह रहे हैं वो इस तरीके से भगवान को देख सकते हैं, है ना. whenever they are tasting any liquids they can consider that this is a Krishna, है ना. तो यहाँ पर एक ये चीज भगवान बता रहे हैं. तो जो भक्त है उसको हर परिस्थिति में क्या है, कृष्ण का नाम स्मरण करना चाहिए, है ना. और उसको क्या है हर परिस्थिति में हर एक जगह में कृष्ण को परसीव करना चाहिए, है ना. नॉट ओनली इन पर्सनल वे लेकिन पर्सनल वे में भी, ठीक है ना. पर्सनल वे कैसा है, जैसे मैंने आपको भी एक एग्जांपल दिया था कि जैसे कोई प्रधानमंत्री की योजनाएं हैं बहुत सारे, ये लॉ एंड ऑर्डर स्टेट में मेंटेन है, तो लॉ एंड ऑर्डर स्टेट में मेंटेन है तो ऑटोमेटिकली ये बात आती है कि नहीं भाई वहाँ पे कोई एक किंग रूल कर रहा है ना. तो उसी तरीके से अगर हम देखते हैं कि नहीं हमारे आसपास में सब चीज़ व्यवस्थित है ना. और हर तरीके से जैसे कृष्ण भगवद गीता में बोलते हैं, है ना, मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम, है ना, मेरी अध्यक्षता में ये प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है. तो अगर हम उसको उस तरीके से देखते हैं तो वी अंडरस्टैंड, है ना, कि नहीं भाई ये भगवान की सारी एनर्जी है लेकिन फिर अध्यक्षता किसकी है, कृष्ण की है ना. तो ठीक है, एक तरीके से लॉ एंड ऑर्डर अगर आप देखते हैं स्टेट में मेंटेन है तो वो एक तरीके से आप बोल सकते हैं किंग का या फिर प्राइम मिनिस्टर का एक तरीके से इम्पर्सनल रिप्रेजेंटेशन है ना. लॉ एंड ऑर्डर बना इसलिए क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर या उनके मिनिस्टर्स के अंडर में ही बना है ना. लेकिन पर फिर भी वो जो एनर्जी है वो पर्सनली प्राइम मिनिस्टर नहीं है ना, ये चीज़ है. तो लेकिन पर भक्त लोगों को क्या कंसिडरेशन है, क्या इसमें कंसिडर करना चाहिए कि नहीं कि एवरीथिंग इज कृष्णा. तो जैसे एक बहुत अच्छा एक एग्जांपल है ना, इसमें मैं बताते हैं कि नहीं भाई क्या है, अगर आप देख रहे हैं कि सब चीज़ कृष्ण है तो क्या करेंगे आप, है ना, उस चीज़ को बहुत जुडिशियसली यूज़ करेंगे, है ना. अब जैसे देखेंगे कि नहीं भाई दिस लाइट एंड एवरीथिंग, है ना, दिस इज कमिंग फ्रॉम कृष्णा, तो उसको आप क्या जुडिशियसली यूज़ करेंगे. जुडिशियसली यूज़ करने का क्या मतलब है ना. आपको अगर नहीं है लाइट का इस्तेमाल करने का, अगर आपका ज़रूरत नहीं है तो आप बंद करिएगा, है ना. तो एवरीथिंग इज कृष्णाज एनर्जी, है ना. तो यू शुड यूज इट वेरी जुडिशियसली, है ना. इसमें हमको ये भी चीज़ समझना चाहिए, कुछ भी जो भी वेस्टेज है हमको उस वेस्टेज कम करना चाहिए, है ना. प्रभुपाद अपने कई बार हमने प्रभुपाद उनके डिसाइपल्स बताते थे, प्रभुपाद जब भी देखते थे कि नहीं भाई कोई टैप लीकेज है ना, कोई टैप का लीकेज है कहीं पर, तो प्रभुपाद उसको जाके बंद कर देते पर्सनली, है ना. तो कहने का मतलब प्रभुपाद क्या बोलते थे, दिस इज कृष्णाज एनर्जी, है ना, दिस इज ऑल कृष्णाज एनर्जी एंड वी शुड यूज इट, है ना, वेरी कॉशियसली, है ना, उसको बहुत ही जुडिशियसली यूज करना चाहिए, है ना. तो एक भक्त का एक तरीका ये है ना, हर चीज़ को देखने का, हर चीज़ को कृष्णमय देखने का ये तरीका है ना. कई बार होता है हम लोग क्या है अपने ऑफिस जाते हैं फिर कहीं पे भी जाते हैं तो लाइट ऑन करके चले जाते हैं, है ना, उसको बंद नहीं करते हैं. तो हम लोगों को अगर हम हर चीज़ देखेंगे नहीं भाई कृष्ण की एनर्जी है ना, तो उसको हम बहुत ही सावधानी से यूज़ करेंगे, है ना. इवन आपका अगर आप देखेंगे जैसे पर्यावरण को भी अगर आप देखते हैं, जिस पर्यावरण एक भौतिक व्यक्ति इसको कैसे लेगा, ये पर्यावरण है मेरे को इसको बचाना है, मेरे को इसको इसलिए बचाना है ताकि मेरे को यहाँ पे अच्छा सांस लेना है ना, आगे की पीढ़ी के लिए रेडी करना है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड थिंकिंग, है ना. बट डिवोटी की एक और थिंकिंग होती है कि नहीं भाई दिस इज एक्चुअली कृष्णास गिफ्ट, है ना, फॉर द मैनकाइंड. किस लिए, है ना, ताकि उसको क्या करना है, ह्यूमन बींग्स को ये ही यूज करके, है ना, इसी लाइफ टाइम में उसको बैक टू गॉड जाने की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, है ना. तो दे विल बी वेरी कॉशियस, है ना, कभी कहीं गंदा कूड़ा ऐसे सड़क पर नहीं फेंक देने का है ना, दे विल बी वेरी, तो दैट इज व्हाई डिवोटी यू विल फाइंड दे आर वेरी जेंटलमैन, है ना. प्लास्टिक बैग जितना कम से कम आप हो सके यूज करें, ये चीज़ क्यों, प्लास्टिक बैग से क्या मतलब है, अब बोलेंगे सब तो कृष्ण की एनर्जी है, इधर से इधर फेंक दो, इधर से उधर फेंक दो, नहीं ऐसा नहीं है ना. कृष्ण की एनर्जी है तो डिवोटीज आर ऑल्सो इंटेलिजेंट, है ना. तो कृष्ण की एनर्जी है, दे शुड बी लाइक दे आर वेरी इंटेलिजेंट, तो डिवोटीज आर इंटेलिजेंट, और कृष्ण की एनर्जी को वो बड़े ही कॉशियसली यूज करते हैं, है ना. अंडरस्टैंडिंग, है ना, पर्पस वही है कि नहीं भी कृष्ण की सेवा, तो कृष्ण की सेवा कैसे होगी, है ना, और जितने भी जीव जंतु हैं और जितने भी उनको कम कष्ट आते हैं, है ना, और तो एनर्जी को जो भी है आपका यूटिलिटीज़ है, एनर्जीज हैं यूटिलिटीज़ हैं, उनका आप बहुत ही सावधानी से इस्तेमाल करें, है ना.
हम लोग कई बार देखते हैं कि नहीं भाई क्या है कि कुछ लोग अपने घर में क्या है लाइट या फैन है ना, ये सब चीज़ कई बार होता है। या फिर अगर मान लीजिए ऑफिस है तो वो लोग सोचते हैं ऑफिस मेरा तो घर का, मैं तो ऑफिस का बिजली का बिल नहीं दे रहा हूँ, तो उसमें कभी कभार होता है, मैं भी देखता हूँ ना, हमारे कॉन्फ्रेंस होता है उसमें कुछ एसी चला के छोड़ देते हैं, है ना। तो लोग सोचते हैं कि नहीं भाई इसका बिल हम थोड़ी ना दे रहे हैं, हमको क्या मतलब है ना, लाइक इसका लाइट जला के छोड़ देते हैं ना, तो दैट इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग, है ना। वी शुड ऑलवेज बी लाइक वेरी कॉशियस इन ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि डिवोटी ये समझता है कि नहीं भाई ये कृष्ण की एनर्जी है, ये कृष्ण से आ रही है। हालांकि कृष्ण अनलिमिटेड है, कृष्ण की एनर्जी अनलिमिटेड है, लेकिन पर हम ये उसको कॉशियसली और जुडिशियसली यूज़ करके ये बता रहे हैं कि नहीं भाई वी आर एक्चुअली इन हम जो है वो मतलब कृष्णा कॉन्शियसनेस के लिए काफ़ी सावधान है ना, कृष्ण के लिए काफ़ी सीरियस है कृष्णा कॉन्शियसनेस के लिए, दैट इज द थिंग। ओके, किसी का कोई इसमें कुछ प्रश्न है, किसी की कोई कुछ टिप्पणी है?